Namaste Aquarius sign, welcome to your reading. First of all, advance happy new year. 2025 स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट होने वाली है. सो एडवांस हैप्पी न्यू ईयर एंड यस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस अपकमिंग ईयर. उससे पहले हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आज की रीडिंग में दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू नेक्स्ट. तो आने वाला क्या वो चीज़ें हैं जो आपके सामने अभी अनफोल्ड होना चाहता है, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे. प्लस 7.5 भी आप लोगों का चल रहा है, सो डेफिनेटली कुछ लोग उसके ऊपर भी एक्साइटेड होंगे. और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि 7.5 जैसे हम सबको पता है, मतलब स्पेसिफिकली जो लोग फेस कर रहे हैं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप अवेयर नहीं हो सो इसके थ्रू आप अवेयरनेस के साथ कनेक्ट हो सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सैटर्न का प्लैनेट है सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है और इसका जो कारक है वो शनि महाराज जी है, लॉर्ड शनि है. तो यस, आप लोगों का भी चल रही है. और यस, इस रीडिंग को देखने के लिए बेसिकली आपको अपनी मून साइन को फॉलो करनी है, बट ऑल्सो आप अपनी सन साइन, असेंडिंग डिसेंडिंग लॉर्ड को भी फॉलो कर सकते हो, नो इश्यूज़. बट थोड़ा सा एक्यूरेसी अगर ज़्यादा चाहिए तो आप अपनी मून साइन के बेस पे ही इसको देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि रीडिंग जो है वो मून साइन के बेस पे हो रही है. नाउ शनि की 7.5 का आपका जो है सेकेंड फेज चल रही है, द्वितीय चरण चल रही है. तो जैसे मैं हर एक राशि में बोलती हूँ कि शनि की 7.5 हो या कोई भी प्लैनेट का मूवमेंट्स हो, ये जनरल वे में बताया जाता है. अगर आप एस्ट्रोलॉजी का गोचर भी देखोगे तो वो जनरल वे में बताया जाता है. तो आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, अपने लिए पर्सनलाइज्ड सर्विस चाहिए, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू मेल आईडी. एंड सबके लिए अलग अलग होती है, क्योंकि हर किसी का चार्ट जो है, हर किसी की लाइफ सिचुएशन डिफरेंट है, हर किसी का कर्मा डिफरेंट है. बेस्ड ऑन दैट हर किसी का जो है रिज़ल्ट भी डिफरेंट होती है. तो शनि की 7.5 के ऊपर बेसिकली हम सबको डर होता है कि सिर्फ हमारे कर्मा के रिज़ल्ट आती है, ख़राब कर्मा के रिज़ल्ट आते हैं. तो ऐसा नहीं है, आपकी अच्छा कर्म होगा तो अच्छे कर्म का भी रिज़ल्ट आती है. क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सारे लाइफ के सक्सेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7.5 में देखने के लिए मिलती है. इतना इफेक्टिव है, क्योंकि न्याय के देवता है तो न्याय ही करते हैं. अच्छे कर्म के लिए अच्छा फल, बुरे कर्म के लिए बुरा फल. पर बहुत सारे स्ट्रक्चर लाइफ में आती है, बहुत सारे ग्रोथ लाइफ में आती है, बहुत सारे समझ, आप मेच्योर बहुत बनते हो, ज्ञानी बनते हो, नॉलेज बनते हो, गुणी बनते हो, स्ट्रक्चर आती है, प्लानिंग आती है, बेस आती है, फाउंडेशन पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों पे क्लैरिटी आती है. सो यस, आप लोगों के लिए भी ये 7.5 जो है अच्छा है, ख़राब नहीं है. किसी के लिए भी हर एक फेज़ ख़राब नहीं होता. जैसे कि आपको अगर पता होगा तो 3 चरण इसका होता है. तो 3 चरण में से हर एक चरण में आप अप एंड डाउन को देखोगे. कभी आप सक्सेस को देखोगे, कभी आप फेलियर को देखोगे, कभी आप अपोज को फेस करोगे, तो कभी आप सपोर्ट को फेस करोगे, ठीक है. तो यस, आप लोग का 7.5 2027 में कंप्लीट होने के लिए जा रही है. लेट्स सी कार्ड के थ्रू हमें और क्या जानकारी मिलती है एक्वेरियस साइन के लिए. व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू नेक्स्ट. थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन. एक्वेरियस या कुंभ राशि के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग मून साइन के बेस पे देखो, ठीक है. रिकंसिलेशन, वेलबींग, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड एनिमल स्पिरिट. ओके, देखो मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ रही है कि आप लोग इंडिपेंडेंट बन रहे हो. स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग कुछ लोगों का होने के लिए जा रही है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग थ्रू 7.5 डेफिनेटली हर किसी का होता है. अगर कुछ रिलेशनशिप ब्रोकअप आपने देखा हुआ है 7.5 के फर्स्ट फेज़ में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेकंड फेज़ आते आते वो चीज़ें ठीक होता हुआ दिखाई दे रही है. आपको रिलेशनशिप का रियल मतलब समझ में आएगा, रिलेशनशिप को निभाते कैसे है वो समझ में आएगा, क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, इन सब के बारे में आप थोड़ा सा और एनालाइज करने वाले हो, थोड़ा डिटेल में जाने वाले हो. सरफेस लेवल पे ज़्यादा आप डीप लेवल को डिग करने वाले हो. सो नाइस. कुछ लोग अपनी सोल और अपनी फिजिकल बॉडी के साथ टच में आने वाले हैं. कुछ लोग अपनी डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट होने वाले हैं, यानी कि एनर्जेटिकली आप कुछ वाइब्रेशन सेंड करने वाले हो.
बट येस कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन होता हुआ डेफिनेटली दिखाई दे रही है। लव एस्पेक्ट से हो सकती है, फैमिली के सिबलिंग्स हो सकती है, फैमिली के फादर मदर के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो गया था तो अभी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रही है। आने वाले टाइम में आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से केयर करने वाले हो, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल का अच्छे से केयर करने वाले हो। बेसिकली हम सेल्फ लव सीखते हैं इस टाइम फ्रेम में, तो ये साढ़े साथी का सेकंड फेज़ आपको सेल्फ लव सिखाएगा। अच्छा डाइट आप करने वाले हो। हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रही है और उस हेल्थ इश्यूज़ से रिकवर होने के बाद आपको वो समझ में आएगा कि अच्छा डाइट क्या होती है, अच्छा स्लीपिंग पैटर्न क्या होती है, अच्छा लाइफस्टाइल क्या होती है। स्क्रीन टाइम कुछ लोगों का कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इससे पहले ज़्यादा स्क्रॉल करते थे, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते थे, ज़्यादा फ़ोटो उठाना, सेल्फीज़ लेना, वो चीज़ अब रिड्यूस हो रही है। नाइस। कॉन्फिडेंस भी बढ़ रही है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप लोगों को भी पर्सनल डेवलपमेंट सेशंस भी दे रहे हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी बातें, आपका गाइडेंसेस लोग फॉलो करने वाले हैं। स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट सेशंस दिखाई दे रही, तो लोगों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने का कुछ काम आप कर सकते हो, या फिर प्रोफेशनली नहीं तो भी आप साइड वर्क की तरह, साइड बिजनेस की तरह पार्ट टाइम काइंड ऑफ कुछ कर सकते हो, फ्रीलांस काइंड ऑफ। नाइस। कुछ लोगों को अपनी ट्रस्ट जो है उसको बिल्ड करके रखना चाहिए कि पेशेंस सिखाया जाएगा। तो सेकेंड फेज़ में आपको यही बताया जा रहा है। सेकेंड फेज़ भी आपका ख़त्म होने के लिए जा रही है मार्च 2025 में। तो पेशेंस आपने बड़ा रखा हुआ था इस टाइम फ्रेम में, थोड़ा सा दुखी भी मुझे दिखाई दे रहे थे, बट ऑल्सो ट्रस्ट और पेशेंस आपके अंदर था। तो बोला जा रहा है कि आप उस ट्रस्ट और पेशेंस को रखो, ठीक है, रखो, क्योंकि अभी थर्ड फेज़ में आने वाले हो आप। चीज़ें और भी ज़्यादा डीपर लेवल में जाने वाली है। आप अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है तो अब और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेवल में ग्रो हो रहे हैं। थोड़ा सा स्पिरिचुअल थे तो अभी स्पिरिचुअलिटी का लेवल जो है वो टफ होने वाली है, स्पिरिचुअलिटी का लेवल जो है वो डीपर होने वाली। आपका स्पिरिट गाइड्स आपको कंटिन्यूसली सपोर्ट करने वाले हैं और आप बहुत सारे एनिमल स्पिरिट्स, एंजल नंबर्स, एंजल्स का साइन देखने वाले हो थ्रू आउट दिस अपकमिंग फेज़। मार्च में आपका सेकेंड फेज़ ख़त्म हो जाएगा और थर्ड फेज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और क्या मैसेज है? ओके। और क्या चीज़ें हैं जो अनफोल्ड होना चाहता है अभी? व्हाट इज़ कमिंग फॉर एक्वेरियस और कुंभ राशि के लिए, और क्या चीज़ें आने वाली हैं? ट्रैवलिंग डेफिनेटली आप लोगों का है। कुछ लोगों का हनीमून फेज़ चल रही है तो आप जो है इन्जॉय कर सकते हो इस टाइम फ्रेम में। आने वाले अपकमिंग टाइम में जब आपका साढ़े साथी के थर्ड फेज़ चलेगा, तृतीय चरण, उसमें आप ट्रैवलिंग आपको बहुत ज़्यादा करने के लिए मिलेगा। 2025 जो है 9 नंबर को भी दिखाता है, तो 9 नंबर का मतलब ट्रैवलिंग भी होती है। तो आपका इनर ट्रैवलिंग भी चलेगा, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग चलेगा और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आपकी ट्रैवलिंग चलेगा। अगर आप पार्टनर थे, मैरिड थे, बच्चे का प्लानिंग कर रहे थे, तो बच्चे की देयर इज़ हाई चांसेस कि आप जो है पेरेंट बनो, कंसीव करो। कुछ लोग बच्चे अडॉप्ट भी कर सकते हो। कुछ लोग एनजीओज भी ओपन कर सकते हो। ऐसा है कि यहाँ पे मैसेज आ रही है, रैंडम मैसेज है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अपने हस्बैंड के साथ, स्पाउस के साथ, वाइफ के साथ आप ट्रैवल भी कर सकते हो। थोड़ा सा केयरफुल रहना वाइल यू आर ट्रैवलिंग। एक काम करना, क्रिस्टल वगैरह का यूसेस ज़्यादा करना। सो यस, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थे, ज़्यादा यस करियर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, कन्फ्यूजन्स थे, बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में कन्फ्यूज़न, और अगर आप पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस के भीतर कन्फ्यूज़ रहते थे, तो थर्ड फेज़ जो है वो क्लैरिटी आपके लाइफ में लेके आएगा और आप कॉन्फिडेंटली उस क्लैरिटी के ऊपर एक्ट भी कर पाओगे। तो इमोशनली देयर इज़ हाई चांसेस कि अभी तक जो लो फेज़ चल रही थी वो चीज़ें अब अप फेज़ में जाने वाली है। थर्ड फेज़ में आप देखोगे आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे, इमोशनली बैलेंस्ड भी रहोगे। फ्रूट का भी टाइम है, तो अभी तक जो भी आपने मेहनत किया है, जो पेशेंस रखा है, जो भी किया है आपने, उस चीज़ का भी आपको रिजल्ट मिलने वाली है आप अपकमिंग टाइम में। कुछ लोगों का हेयर ग्रो होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है।
कुछ लोग कोई कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई दे रही है। नाइस। भले ही आप उस कंपटीशन में विनर रहो या ना रहो, बट आप बहुत एंजॉय करने वाले हो थ्रू आउट दैट जर्नी। यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।